अब हमारे पास खंड है 6। ठीक है, सभी खंड कीजिए लिखा हुआ है और उसका क्वेश्चन हमें दिया गया। देखिए सेट हमारा जो चल रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा सेट है ये चल रहा है हमारा 324 आई एक्स। ठीक है, 2025। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि सिद्ध खंड कीजिए। पहले दिया गया का एफ एक्स बराबर दिया गया हमको ये, और बोला कि हमसे एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर 1 पर फलन के सतत की जांच की। चलिए फलन के सतत की हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एक्स बराबर -1 पे चेक कर लीजिए, या आप 1 पर। तो हम लोग कर लेते हैं -1 पर। ठीक है, सबसे पहले -1 पर हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए जब अगर हम लोग x बराबर -1 लेंगे तो ये हो जाएगा f -1। तो देखिए बराबर 1 कहाँ पे है, ये तो ये हमको मिल जाएगा -2। ठीक है, इक्वल वाला यही है। तो हमारे पास f -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 के ऊपर माइनस चिन्ह। इसका मतलब होता है कि -1 में से कुछ ना कुछ घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए हमें पास यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट चेंज कर देंगे, यहाँ पे एस टेंड टू 0 लाएंगे हम लोग, और एफ फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 -h हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। यानी कि अब एक चीज़ देखिए कि -1 लेस देन कहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू है कि -1 से और 1 के बीच में वैल्यू आपकी होनी चाहिए। और ये इसका मतलब है x लेस देन इक्वल -1, यानी कि -2 ही हमको फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन मिलेगा -2 का, तो आंसर भी हमारा आ जाएगा का 2। ठीक, अब हम लोग लगाएंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड टू -1 के ऊपर प्लस चिन्ह, तो हमारे पास ये फंक्शन मिलेगा 2x वाला, 2x वाला मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ एक्स पहले, तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट चेंज करेंगे तो एच टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस। ठीक है, और बराबर जो हमें फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा हमको 2x। क्या बेटा, हमको 2x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, 2 ब्रेकेट में हो जाएगा -1 प्लस x। लिमिट लगाएंगे तो 2 ब्रैकेट -1 प्लस 0, यानी कितना आया, -2 आया। तो आप देख सकते हो x बराबर -1 पर। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन की वैल्यू, तभी हमारे पास आई है -2। तो हम बोल सकते हैं x बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x बराबर -1 पर फलन कैसा है बेटा, आपका सतत है। ठीक है, 1 पे हमने चेक कर दिया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं x बराबर 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ले लिया x बराबर 1, x बराबर 1 पर। अब देखिए इक्वल कहाँ पे दे रखा है, x बराबर 1 तो हमें यहाँ पे दे रखा है 2x वाले में। तो हमें फंक्शन मिलेगा f1 बराबर मिलेगा 2x। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो f1 की वैल्यू हमें कितनी मिली बेटा, 2। ठीक है, फिर हम लोग लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस। अब देखिए 1 के ऊपर माइनस चिन्ह करेंगे तो हमारा यहाँ पे होगा एफ एक्स। लिमिट चेंज कर दीजिए आप, तो लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंस टू 0, तो f यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 -h। ठीक है, अब देखिए फंक्शन कौन सा मिलेगा, 1 - x, तो ये हमको मिलेगा लेस देन, यानी कि 2x वाला ही मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 2 ब्रेकेट में हो जाएगा प्लस का 1 और h माइनस का। ठीक है, लिमिट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग लिमिट लगा देते हैं। तो 2 ब्रेकेट में 1 प्लस और ये 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। अब हम लोग लगाएंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये होती है लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस चिन्ह, यानी ग्रेटर देन कहाँ पे है, x ग्रेटर देन 1, ये है 2। तो डायरेक्ट हमको मिल रहा है 2, कितना मिल रहा है हमको, 2।
तो हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट चेंज करेंगे एक बार पहले, तो हम लिमिट एस टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा एफ ब्रैकेट में 1 प्लस एच होगा। ये फंक्शन हमें कितना मिल गया, ये मिल जाएगा हमारे पास 2 डायरेक्ट में। तो देखिए तीनों लिमिट हमारी बराबर आई हैं, तो हमारे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों कितने हैं, 2। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन हमारा कैसा होगा बेटा, सतत होगा, सतत है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का खंड खा, ये दिया गया हमको कि 3 सदिश हैं वेक्टर ए बी और सी। प्रतिबंध दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है। तो यदि वेक्टर ए बराबर 3, वेक्टर बी बराबर 4, वेक्टर सी का मोड 2 दिया गया है, तो ये इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर हमें कितना दिया गया बेटा, 0। और हमें दिया गया कि मॉड ए बराबर हमको दे रखा है 3, और मॉड बी बराबर हमको दे रखा है 4, और मॉड सी बराबर हमको दे रखा है। ठीक, अब ये वैल्यू तो हमको दिया गया है, ये वैल्यू हमको दिया गया, तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमको बराबर 0 दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है, देख लेंगे अभी इसको। तो हमने क्या किया, इसका दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर दें, देखिए बेटा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। और 0 का होल स्क्वायर करने का तो 0। ठीक, अब अगर हम इसका फार्मूला ओपन कर दें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखिए बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर यानी वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में कितना रहेगा बेटा, 0 रहेगा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वेक्टर बी का मोड स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का मोड स्क्वायर, ये होता है क्या होता है। तो हम लोग अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है वेक्टर ए मोड स्क्वायर है, तो हम केवल वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये हो गया 2 ब्रैकेट, तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल 0। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें इसके बराबर का मान ज्ञात करना था, यानी इसका हमें मान ज्ञात, इनकी वैल्यू हमें सवाल में दी गई है, तो हम क्या करते हैं इनकी वैल्यू रख लेते। देखिए इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी की वैल्यू 2 थी, तो 2 का, प्लस 2 ब्रैकेट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस था हमारे पास वी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी में ये हो जाएगा 9, 4 का 16 का 2 का 4। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट करेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल 0। तो ये 25 25 4 29, 29 को साइड भेज देंगे, ये हो जाएगा निगेटिव, ये बचेगा, 2 को भी उधर भेज देंगे, अपान में चला जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये हमारे वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर, इसको लाएंगे तो हो जाएगा 29, और अपान में ये 2 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा में दिया गया है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या दी गई हमको 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये त्रिज्या हमारी बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या हमें दे रखी है 1। त्रिज्या में कितनी दे रखी है बेटा? 1 दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब बढ़ रही है तो ये हो जाएगा dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया। आर बराबर आपको दे रखा है 1 सेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गोल हमें निकालना क्या है, आयतन। तो हमें निकालना dv/dt, यानी आयतन किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है? तो हमने यहाँ किया बुलबुले का आयतन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बुलबुले का आयतन। तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा, बस गोला होता है तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाए। ठीक है, तो b बराबर कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से t के सापेक्ष अपलन करेंगे तो हो जाएगा dv/dt, ये हो गया 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, r का करेंगे तो d/dt। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कितना हो गया, dv बराबर 4, देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा 4 पाई r स्क्वायर और dr/dt हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 पाई को ऐसे छोड़ दीजिए, r की वैल्यू 1 है, 1 रख दीजिए, और dr/dt की वैल्यू है 1/, इससे ये काट दीजिए, कितना बचेगा 2, ये बचा 2 पाई। क्या बेटा? 2 पाई, तो ये निकल आया हमारे पास dv/dt। तो हम इसको लिख सकते हैं घन सेमी प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आप चाहें तो इतना आपको छोड़ दीजिए, या आप अगर इसको और हल करना चाहें तो यहाँ पे पाई की आप वैल्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर घ। ये हमको दिया गया निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x+2y का आलेखन विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए। और x+2 ग्रेटर देन इक्वल 8 दे रखा, 3x+8y लेस देन इक्वल 15 दे रखा, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल को 0 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ये z बराबर जो दे रखा है, z बराबर ये आपका हो गया उद्देश्य फलन। ठीक है, तो ये हो गया 3x+2। ठीक है, उद्देश्य फलन हो गया। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाऊँ। और देखिए ये आपको अवरोध दे ही रखे थे, आपको x+y ग्रेटर देन इक्वल आपको 8 दे रखा था, तो इसको समीकरण में लिखेंगे तो x+y बराबर कितना, 8। ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, इस समीकरण को आप हल कर लीजिए। देखिए हल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको केवल 2 ही बॉक्स बना, और आपको क्या करना है, एक बार x 0 कर देना है और एक बार आपको y 0 कर देना है। ठीक है, आपने जब x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर आपको 8 मिलेगा, y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आपको 8 मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण हम लोग ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए यह है 3x+5y लेस देन इक्वल है आपके पास 15। तो हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x5y बराबर, ये हमारा नंबर 2 हो जाए। ठीक है, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, सिंपल आपको वही करना, 2 ही बॉक्स आपको बनाने हैं, और एक बार x 0 कर दीजिए और एक बार y 0। इससे ज़्यादा सिंपल मेथड कोई बेटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक बार आप जब x बराबर 0 करोगे तो 5y बराबर 15 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, और जब आप y बराबर 0 करोगे तो 3x बराबर 15 यानी 3 5 यानी। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे शेप ले लेते हैं। थोड़ा ग्राफ में टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, फिर
ये हम इस प्लस चिन्ह को ले लेते ही नहीं लगे कि यहाँ पे हम लोग लाइन के पास एक लाइन इसको करके एक दूसरी लाइन और लेते हैं हम लोग और ड्रा कर, ठीक है। इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं कि ये बन गया। देखिए बिंदु कितने देर के, एक्स अक्ष पे 8 दे रखा हमको और वाई अक्ष पे भी 8, तो हम डायरेक्ट 8 ही डालेंगे। ये हमारे पास कितना, यहाँ पे मैंने ये मेरा होता है वाई अक्ष, ये एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी, आके आप नंबर डाल दीजिए ग्राफ वाली कॉपी में, थोड़ा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ये हम आपको बना के दिखा देते, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इन 8 से इन 8 को होती हुई ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी, चेंज करके वो कर देते पीला, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपके पास है, एक्स अक्ष पे 5 पे आ जाएगा और वाई अक्ष पे आएगा 3, वो लाइन यहाँ से और ड्रा करेंगे, यहाँ से भी एक लाइन 3 से और 5 से होती हुई एक रेखा और खींचे, ठीक है। तो भी हम लोग चेंज कर पीला, ठीक है। तो ये हमारे पास बिंदु बने, पे बना 5 कामा, तो पे बना है, पे बना है 8। अब देखिए अब बात ये आती है कि हमें सुसंगत एरिया कौन सा, ठीक है बेटा। अब देखिए ये वाली लाइन थी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8, तो ये ऊपर वाली लाइन थी, यानी इसके ऊपर का हमें एरिया चाहिए ये, ठीक, ये एरिया चाहिए। और दूसरी थी एक्स 3x+5 लेस देन इक्वल 15, इसके नीचे का एरिया चाहिए था हमें ये, ठीक, ये वाला एरिया। अब देखिए दोनों में जो एरिया आया है बेटा, वो ना तो इसमें कोई चीज़ मिल रहा है हमें, ना तो यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अब जो सुसंगत क्षेत्र मिलेगा नहीं तो हमारे कोणीय बिंदु भी नहीं मिलेंगे हमको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, आप इतना इसको डालिए, ये वाली लाइन आपकी कितनी है, 3x+5y और लेस देन इक्वल 15 है, और ये वाली आपकी लाइन थी x+y ग्रेटर देन इक्वल 8 की, ठीक है। तो दोनों में सुसंगत क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे आलेख से स्पष्ट है कि कि कोई भी सुसंगत भाग नहीं है, सुसंगत भाग अतः समस्या का कोई हल नहीं है, ठीक है। अगर इनका आपको हल और देखना है और इसी टाइप के क्वेश्चन, तो हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है देखिए प्रोग्रामन की, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन का हल हमारा ये हुआ, इसका कोई भी, ठीक है। एक क्वेश्चन का हल हमें दिया गया है कि पी ए में क्या दिया है, किसी
वो 3 छात्र हैं ए, बी, सी के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकताएँ हमें देखिए 3/10 बटे 5 बटे 10। जो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको दिया गया है पीए बराबर 3/, पीबी बराबर आपको दे रखा है 1/5, पीसी बराबर आपको दे रखा है 1/, ये आपके हल किए जाने की प्रायिकता है। और हल ना किए जाने की प्रायिकता अगर हम लोग पी ए नॉट पी हो जाएगा 1 - 3/10, तो 10 3 यानी कि 7/10 आ जाएगा। ठीक है, पी वी नॉट की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 5 यानी कि 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हल करेंगे तो पी सी नॉट ये निकालेंगे तो 1 - 1/10 हो, ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये दोनों की नहीं प्रायिकता निकाल दी हमने कि किसी के प्रश्न ना प्रायिकता के प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता में निकालनी है कि प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, यानी कि प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता हमें निकालनी, अर्थात कम से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम एक के द्वारा हल हो जाए प्रायिकता, वो हमको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास हो माइनस पी ए नॉट हो जाएगा, पी वी नॉट हो जाएगा, पी सी का नॉट। ठीक है, तो ये हो गया 1 तो हम लोग लिखेंगे कि ए नॉट की वैल्यू कितनी है 7/10 टू 4/5 टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कट हो रही है उसको काट दिए, ये आपके पास रहेगा यहाँ पे रहेगा, हो जाएगा 2 को काट तो 5। ठीक है, अब एक नया पेन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना बचा 63। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 63 ये कितना बचा 25, तो 25। ठीक है, ये बचेगा 25, कॉल करेंगे तो 165 बटे में कितना हो जाएगा तो 25, तो 5 में से जाएगा 2 बचेगा, 11, 12 12 में 6 तो 6 यानी 62 तो 25 हम लगा जाएगा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, ये हो जाएगी प्रश्न हल हो जाने प्रायिकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गए हों।